नगर के नौगाम थाने में भयानक धमाके से कई जिंदगियां एक पल में खत्म हो गई। जम्मू कश्मीर के कई परिवार हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गए। कोई पिता खो बैठा, कोई बेटा, तो किसी का घर का इकलौता सहारा छिन गया। इस दर्द को शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन उन परिवारों की आंखों में छलकता गम बहुत कुछ कह जाता है। आइए देखते हैं आखिर इस हादसे ने उनके जीवन में किस तरह की तबाही मचाई है। श्रीनगर के नौगाम थाने में 11 नवंबर की रात को हुए बड़े धमाके की गूंज दूर दूर तक लोगों को सुनाई दी। आग की ऊंची ऊंची लपटों में 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, तो वहीं 32 लोग घायल हो गए। इस धमाके में अपनी जान गंवाने वालों में से एक असरार अहमद शाह भी थे। असरार के परिवार में मातम का माहौल है। उनके परिवार वालों ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि 11 नवंबर की रात उनकी जिंदगी का सबसे बुरा सपना बन जाएगी। इस वक्त हम उनके आबाई घर में मौजूद तुरगमुला मुकाम शेवली में मौजूद, जहां पर आज हर एक आंख नम है और पूरे इलाके में सफ़े मातम पेश गई है। लोगों का मानना है कि असरार अहमद शाह एक नेक दिल, ईमानदार और एक काबिल पुलिस ऑफिसर माने जाते थे। उनके इलाके में ये फ़ख्र से लोग कहते थे कि असरार इसी इलाके का बेटा है। लेकिन असरार ने जो ही कल अपने घर वालों से बात की, लेकिन उनके घर वालों को ये मालूम नहीं था कि ये असरार की आखिरी बात होगी। न तो असरार को ये मालूम था कि ये उनकी आखिरी बात और आखिरी मुलाकात उनके खानदान और उनके लवाकिन से होगी। और इस वक्त यहाँ पर हर आंख नम है और हर आंख रो रही है कि आखिर असरार गया तो गया कहाँ, क्योंकि असरार ने अपने लवाकिन से जो बात की वो आखिरी बात साबित हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि इंस्पेक्टर असरार एक नेक और विनम्र अधिकारी थे, जो जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनके जाने के बाद सबकी आंखों में सिर्फ आंसू है। नौजवान लड़का था और शरीफ नफस था, ऑनेस्ट था। ये किसी के साथ गुस्से में बात नहीं करता था कभी। ये ऐसा लड़का, ऐसा जवान कहीं नहीं मिले। ये हमें बहुत लाश हुआ कि हम लोगों को ये बहुत दुख है कि जब यहाँ आशिक बुखारी साहब एसएसपी थे, वो यहाँ के नहीं रहने वाले थे, रहायश पजीर थे वो दुर्गमुला के हकीकतन, लेकिन वो था क्रीर का। लेकिन जब यहाँ कोपारा का जाता था कोई, वो बोलता था वहाँ मैं जाऊँगा, मैं तो कोपारा का रहने वाला। कहाँ से रहता है? दुर्गमुला से। तो आशिक बुखारी साहब उसकी बसात करते। ये हमारा अपना लड़का था। हमें बहुत लाश हुआ है। हम वो पछता, अब ये खुदा का करना है, तकदीर था, तकदीर में आ गया। लेकिन ऐसा जवान, ऐसा अफसर, ऐसा ऑनेस्ट जवान, ऐसा ऑनेस्ट अफसर, ऐसा छोटा एक इंसान और शरीफुल नफस इंसान ऐसा नहीं मिलेगा हमें। ये बहुत लाश हुआ हमारी मकाम शावली के लिए और हमारी इस गाँव के लिए। हम पछता रहे हैं इस वक्त। खून के बाद आंख बह रहे हैं। इंस्पेक्टर असरार के निधन के बाद उनके रिश्तेदारों के चेहरों पर सिर्फ मायूसी है और उसके साथ साथ और सिर्फ एक ही सवाल कि आखिर उनके बेटे की क्या गलती थी। ऐसा ही मातम भरा माहौल त्राल में भी दिखा, जहां एक हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग गई। 11 नवंबर को पुलिस स्टेशन पर हुए विस्फोट में त्राल के मुबश्शिर मंजूर की मृत्यु हो गई। इस घटना ने पूरे इलाके को गहरे शोक में और सदमे में डाल दिया। नौगाम पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट में त्राल के हरिपरी गांव से ताल्लुक रखने वाले मुबश्शिर अहमद, जो कि एक क्राइम फोटोग्राफर थे, वो भी इसमें बताया जाता है शहीद हो गए हैं। तो हमारे साथ यहाँ के जो लोग हैं यहाँ मौजूद है। अगर हम बात करेंगे इस इलाके में इस वक्त कोहराम मच गया है। इसकी मौत की खबर सुनते ही यहाँ पूरा इलाका गमजदा है। हमारे साथ यहाँ के लोग मौजूद है, इनसे बात करेंगे। आप अपना नाम बताएं और मुझे बताइए, जो मुबश्शिर साहब थे तो इनके हवाले से थोड़ा बताएं। मेरा नाम खालिद बिन बाठे, में नंबरदार हूँ हरिपरी गांव के। सुबह तकरीबन 4 बजे ये खबर फैल गई गाँव में, पूरा कहरा मच गया है। इसका नाम है मुबश्शिर जावेद मंसूर आथर। इसकी शादी 2020 में हुई थी। इसकी 3 साल एक बच्ची है और ये बतौर कैमरा मैन काम कर रहा है।
तो ये खबर फैलते ही इलाके में कोहराम मच गया। बिल्कुल गाँव में कहरा मच गया, क्योंकि ये बिल्कुल मुफलिस, ये मतलब शरीफ खानदान से ताल्लुक रखता था, खुद शरीफ पसंद इंसान था ये। हम इसकी इंसानियत की जितनी तारीफ करेंगे उतनी कम है। कुलगाम के बेटे अरशद हुसैन शाह भी नौगाम में हुए बड़े धमाके का शिकार हो गए। अरशद जम्मू कश्मीर पुलिस में फोटोग्राफर के रूप में कार्यरत थे। चांसर कुलगाम इलाके में ये जो आप घर देख रहे हैं, ये अरशद हुसैन शाह का घर है और इस घर से ताल्लुक रखता था अरशद हुसैन शाह, जो जम्मू कश्मीर पुलिस में बहसती फोटोग्राफर काम करता था। और आप ये देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ पे जो लवाहिकीन हैं, जो मकामी लोग हैं, रिश्तेदार हैं और पड़ोसी हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ पे जो अहले खाना है उनके साथ ताज़ियत पुरसी करने के लिए पहुँच गए हैं। काफ़ी तादाद में लोग उमड़ पड़े हैं यहाँ पे मकामी सतह पे, और बताया जाता है कि अरशद हुसैन शाह जो था वो काफ़ी मिलनसार और काफ़ी नेक बख्त इंसान, और ऐसे में जो कल जो वाक़या पेश आया उसमें उसका इंतकाल हुआ। न सिर्फ अरशद हुसैन शाह बल्कि कई ऐसे नौजवान जो इस हादसे में जो हैं वो जाँ बाक हुए। शाह के परिवार वालों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके घर का चिराग इस तरीके से एक दिन बुझ जाएगा। अरशद के परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों ने सरकार से आवश्यक सहायता और सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया है, क्योंकि शाह अपने परिवार की आय का एकमात्र स्रोत था। खानदान का समझो यही फूल है, जिसके इर्द गिर्द ये देखकर सब फैमिली मेंबर्स और उसके बच्चे ठीक है दिन गुजार रहे थे। जब भी यहाँ पर आता था इस गांव में, चाहे उसका बिहेवियर लेंगे, चाहे उसकी शराफत, चाहे उसका सादापन, चाहे उसका मिलनसार, बिल्कुल बहुत बढ़िया, मतलब उसकी कोई मिसाल नहीं थी, एज एन एग्जाम्पलरी। ठीक है, ये कैसे हुआ? रात के नियर अबाउट ड्यूरिंग द मिडनाइट वी हैव रिसीव्ड अ सिंपल कॉल दैट दिस थिंग हैज हैपेंड, मगर ये नहीं पता था कि किसी की मौत हुई और इसमें हमारा बेटा है। मगर जो ही रात ढलने लगी तो दिन सुबह का फजर का वक्त था, समथिंग कंफर्मेशन हैज कम दैट कि कुछ लोगों की वहाँ पर एम्प्लॉइज की मौत हुई। तो फिर आफ्टर ऑल फजर नमाज के बाद ही पता चला कि हमारे बेटे की मौत हुई, इसमें अरशद साहब की मौत हुई। हमारे ऊपर क्या गुजर रहा है इस वक्त, यहाँ क्या गुजर रहा है, हम इसको एक्सप्लेन नहीं, हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है। नौगाम पुलिस स्टेशन पर धमाके के वक्त मोहम्मद शफी भी वहीं मौजूद थे, लेकिन किसने सोचा था कि 11 नवंबर का दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। मोहम्मद शफी नौगाम में टेलर का काम करते थे और उसी से अपने परिवार का पेट पालते थे। उनके परिवार वालों ने बताया कि मोहम्मद शफी पुलिस स्टेशन में बैग सिलने के काम से वहां गए थे। हम इस वक्त नौगाम में मौजूद है और यहाँ पर आप जो ये घर देख रहे हैं, थोड़ा सा साथी से गुजारिश करूँगा ये मकान आपको दिखाए। ये बेसिकली इनका कहना है कि मोहम्मद शफी परे है, जो गुज़श्ता रोज़ पुलिस स्टेशन में ही मौजूद है। हालांकि ये टेलर का काम कर रहे थे और पुलिस स्टेशन में पुलिस की कुछ मदद कर रहे थे, और जब ये धमाका हुआ है वो उस वक्त वहीं पर थे, क्योंकि उनके यहाँ मातम है, यहाँ पर पूरा इलाका जमा हुआ है। तो इस इलाके में क्योंकि कल जब शाम को ये धमाका हुआ तब मोहम्मद शफी परे जो पेशे से टेलर है वहीं पे मौजूद थे, पुलिस का कुछ काम कर रहे थे और धमाके के वक्त वहीं पर वो मौजूद थे। यहाँ पर मातम है, कुछ लोग हैं मेरे साथ। मुझे अपना नाम बताइए आप। शिबिर अहमद। शिबिर साहब, मुझे बताइए क्या है इनका नाम, किस तरह से आपको लगता है ये वहीं पर थे और क्या काम करते? इसका नाम है मोहम्मद शफी परी। सुबह से इनको दुकान पे आया था कि हमको थाने पे काम है, कुछ बैग बनाने हैं, उसके लिए कुछ बैग बनाने हैं, आप हमारे पास थाने पे आ जाओ। तो पूरा दिन का काम ले लिया वहाँ पर। फिर शाम के टाइम वो घर आया था कुछ कपड़े लेने के, कुछ ठंड मौसम था इसीलिए। फिर उनको वापस बुलाया कि हमको ये काम आज ही करना है, ये काम हमको पूरा करने दो आज, हमें कुछ पैकिंग बने, उसके लिए बैग बना के दे दो। जिसको वो मदद कर रहे थे? हाँ, उनका मदद कर रहे थे, उनका वो बैग चला रहे थे वहाँ पर, उनकी सिलाई हो रही थी बैग की। उसी के कारण 11:20 पे धमाका हुआ। फिर उसके साथ में कुछ रहता हुआ ही नहीं, नॉट ट्रीटेबल आ रहा था उसके बाद में। तो अब ये कंफर्म हुआ उनकी मौत हुई है, शहीद हुए? हाँ, वो PCR में है। नौगाम पुलिस स्टेशन पर यह धमाका तब हुआ जब पुलिस दिल्ली धमाके की जांच में जब्त विस्फोटक के सैंपल्स ले रही थी। इस हादसे ने कश्मीर के कई घरों को रोशनियों से अंधेरे में धकेल दिया। कई बच्चों से उनके पिता छीन लिए तो कई माँ बाप से उनका सहारा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।